लास्ट 1 महीने से मैंने गाड़ी में डलवाया है तेल एक बार, और बाइक में मैं डलवा चुका हूँ शायद जब से ही 4 बार। अभी क्या है कि मोस्टली मैं बाइक को ही यूज़ कर रहा हूँ। मैं जब हॉस्पिटल जा रहा हूँ, गाड़ी मैम यूज़ कर रही है क्योंकि क्विड के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, धुआं दे रही है क्विड। तो अभी क्विड खड़ी है, जब रनों को लेकर जब देखेंगे तो अब मैं लेके जाता हूँ अपनी बाइक अपने हॉस्पिटल। अभी क्या हुआ कि लास्ट टाइम जब वापस आ रहा था तो लगभग हाफ टैंक था उसका, और मुझे लगा मैं पहुंच जाऊंगा सीधा स्ट्रेट। 80 किलोमीटर है रेंज, वो दिखा रहा था करीब 170-180 के आसपास। अब वहाँ पुलिस वालों ने मुझे रोक दिया कि आप नहीं जा सकते। मेरी तरफ से डंडा भी उठा लिया कि जैसे मारने वाला है। मैंने कहा साहब डॉक्टर हूँ, 5-7 दिन हो गए ड्यूटी करते हुए और मैं बहुत थका हुआ हूँ, प्लीज़ लेट मी गो। मैं दिल्ली नहीं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ सीधा सोनीपत। तो कहते भाई डॉक्टर आड़े थे वापस हो ले, नहीं गढ़े मार दूंगा। मैंने कहा ऐसे दी देखो मैं जा रहा हूँ कर। उसने जाते जाते बाइक पे मार ही दिया। उसने ये नहीं सोचा कि यार एक्सपेंसिव बाइक है, इसके पार्ट्स कितने महंगे आते हैं। हालांकि ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ बाइक पे, बट मार तो दिया। फिर मैं वहाँ से वापस मोड़ के और मैं KGP है यहाँ पे, ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे, वहाँ से मैंने बाइक अपने ऊपर चढ़ाई और मैं सोनीपत आया। अब मैं जब रास्ते में आ रहा था तो बागपत एक जगह आती है, उससे थोड़ा सा पहले इसकी जो मीटर पे शो करता है, लाइट भी ऑन हो गई। कितना रेंज है उस रेंज में दिखा रहा था 15, पता नहीं 10 किलोमीटर रेंज दिखा रहा था। मेरी धड़कनें रुकी हुई थी। मैं अगर इसमें तेल ख़त्म हो गया तो भाई साहब 2 चीज़ होंगी, पहली तो बेइज्जती और दूसरी चीज़ इसको धक्का मार के लेके कौन जाएगा, क्योंकि हैवी बहुत है। ये 100 मीटर 10 मीटर भी नहीं खींचेगी बाइक। मैंने बागपत से नीचे उतारी, पेट्रोल पंप पे तेल डलवाया तो बाइक के अंदर फुल एम्प्टी पे, जब बिल्कुल ये था कि अब सूख चुकी है टंकी, इसमें 15 लीटर तेल आया 1100 समथिंग का। उसके अंदर जब मैंने इसका नोट किया है एवरेज, तो जब तेल डलवाया तो उसमें दिखा रहा था रेंज 440 किलोमीटर्स रेंज दिखा रहा था। मैंने इसका देखा, इसका रेंज पे आप भरोसा मत कीजिए क्योंकि रेंज बहुत जल्दी ड्रॉप होती है। जितने कि आपके किलोमीटर्स पास हो रहे हैं उससे जल्दी रेंज ड्रॉप होती है इस बाइक की। हालांकि मैं प्यार से चलाता हूँ, 80-100 उससे ऊपर तय नहीं चलाता उसके बावजूद भी। अभी क्या था कि जब मैंने टैंक फुल कराया तो उसमें 15 लीटर तेल आया, और 15 लीटर तेल में वो बाइक चली है करीब, मतलब अगर टैंक टू टैंक इसका देखा जाए तो 270 किलोमीटर। अब हिसाब लगा लो 19 पता नहीं 19.5 का माइलेज दिया इसने, और वो तब दिया है जब मैं प्यार से चला रहा हूँ। मैं एक्स्ट्रा थ्रॉटल नहीं दे रहा। फुल थ्रॉटल पे ये बाइक भाई साहब 15 के माइलेज देगी। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि इसका माइलेज बताओ, तो मैंने आप लोग डिस्कस कर लिया। वेरी गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम टू इसमें कृष्णा वंस अगेन। और आप लोग भी सोच रहे होंगे डॉक्टर नहीं कहाँ भटकते रहते हैं सारा दिन बिना मतलब धूप में गर्मी में। कोरोना पीरियड चल रही नहीं, आराम से घर में बैठ जाए। भाई साहब बहुत मन है हमारा भी, हम भी घर पे शांति से बैठे, सब काम बढ़िया चलता रहे। पर 2020 है, नहीं मानेगा भाई साहब, नहीं मानेगा, बिल्कुल भागे रहेगा बाहर। अभी इससे पहले वाला जो अब मैंने शॉट देखा वो शॉट ख़त्म ही किया था। प्लान था कि एक हमारे जसमीत लामा जी हैं सब्सक्राइबर, उन्होंने कहा था कि डेंटल के ऊपर थोड़ा सा कोई वीडियो बनाइए। तो मैं और मैम उसका प्लान शूट कर ही रहे थे, मतलब कोशिश कर रहे थे कि कैसा कुछ बनाए। इतने में फ़ोन आया कि जी आपकी जो महिंद्रा की जीप है वो फिर से ख़राब हो गई है। जो पहले CNG वाली ख़राब हुई थी, इस बार डीजल वाली का नंबर आ गया। बेसिकली क्या वो दिक्कत हुआ कि उसमें अभी ब्रेक लेदर का इशू कुछ आया था, तो हमने भेजा था उसको ब्रेक लेदर चेंज करवाने। इस बार मतलब मैं कंपनी की गलती नहीं मानता, क्योंकि उसका जो क्लच है वो ख़राब हो गया है। क्लच है वो बर्न आउट हो गया है। अभी मैंने दीपक जी से बात की थी, उन्होंने फटाफट एक इंजीनियर भेजा है, वो उन्होंने जाके देखा और मुझे बताया कि इसका जो क्लच है वो बर्न आउट हो गया है। दैट मीन्स क्लच सड़ गया है, और वो सड़ता है ड्राइवर की वजह से। बट गाड़ी तो ख़राब हो गई ना, स्टैंडर्ड हो गई, अब खड़ी है वहाँ पे जाके। तो मैं अभी जा रहा हूँ, उसमें लोडेड गाड़ी थी तो कुछ सिलेंडर हमारी दूसरी गाड़ी में ट्रांसफ़र किए हैं और कुछ इसी में ही आसपास लगाएंगे और फिर अपना इस गाड़ी में टो करके और उसको एजेंसी छोड़ के आएंगे। तो अगर कोई ये सोच रहा है कि हम लॉकडाउन में बाहर घूम रहे हैं, तो भाई मजबूरी है, कोई शौक़ नहीं है। जितना डर आपको लगता है कोरोना से, उतना ही हमें लगता है, समझो भाई लोग। चलो बाकी कुछ शॉट ले पाए तो बताएंगे आपको, अदरवाइज़ गाड़ी खड़ी करके हम घर आ जाएंगे। और मैडम बहुत ज़्यादा नाराज़ है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है मेरे से। पहले तो डेंटल के उसको लेके, शूट को लेके थोड़ा सा गुस्सा हो गई थी, अभी थोड़ा सा गाड़ी को लेके गुस्सा है। तो ये कैमरा हीट ना पकड़ जाए, ये कैमरा सड़ ना जाए, मतलब फूक ना जाए, इसलिए मैं उनकी तरफ धीरे से घुमाऊँगा। आप देख लीजिएगा, वो देख रही हैं
हो। ओ भाई साहब हीट हो गया कैमरा, हीट हो गया। बंद करो। तो भाई लोग पहुंच गए उस लोकेशन पे जहाँ पे अपनी गाड़ी ख़राब हुई थी। और अभी टो मैं लेके आया था, मैं रखता हूँ अपनी गाड़ी अंदर टो। तो अभी क्या कर रहा है, जो मेरी गाड़ी जो ख़राब हुई थी उसमें 50 सिलेंडर थे, वो दूसरी गाड़ी में लोड कर रहे हैं। और दूसरी गाड़ी लोड करके मतलब निकल गई है। तो अभी उसको थोड़ा सा धक्का वक्का मोड़ के और उसके बाद में पीछे टो करके फिर यहाँ से निकलेंगे। क्या कर सकते हैं भाई साहब ऐसा है, पता नहीं आपको नज़र आ रही नहीं आ रही, पीछे चल रही है गाड़ी, टोचन कर रखी, शायद इसमें दिखाई न दे। और 3 बार जो उसका टोचन है वो टूट चुका है। हालांकि मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर किया था, अब मैं बैठ के रिव्यू तो करूँगा नहीं टोचन कौन सा ऑर्डर किया था। वो 3 बार झटके से टूट चुका है, क्योंकि सड़क काफ़ी ख़राब थी, अंडुलेटिंग थी। जिसके बाद स्मूथ सड़क आ गई तो आराम से चल रही गाड़ी। मैंने कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिक गाड़ी में टो करना बड़ा आसान होता है। आपने गियर में डालनी है और अपना ब्रेक छोड़ देना है, गाड़ी ने अपना आप खुद का काम करना है। अभी स्पीड चल रही है हमारी 5 की नहीं 10 की स्पीड में हम चला रहे हैं। ज़्यादा मैं तेज़ नहीं चलाऊँगा इसलिए, क्योंकि अगर मैंने तेज़ चलाई और मैं तो ब्रेक मार लूँगा, पीछे वाले के ब्रेक नहीं लगे तो इतने का क्लच प्लेट नहीं उड़ा जितने की मेरी डिक्की ख़राब हो जाएगी। इसी चक्कर में आराम से चलने दे रहे, कोई जल्दी नहीं अपने को। वी हैव ऑल द टाइम इन दिस वर्ल्ड, खाली बैठे हैं कोई काम नहीं है। गाड़ी टोचन अगर किसी भाई को करवानी हो तो बता देना, इनोवा खाली है भाई साहब। अभी क्रेन वाले से पूछा तो कहता मैं इसके 3 से 5 हज़ार रुपये लूँगा यहाँ से लेके जाने के। तो मैंने कहा यार 3 से 5 हज़ार पहले कड़ की चल रही, हालत ख़राब है, 10 से 12 हज़ार की क्लच होगी और उसके बाद में 3-4 हज़ार उसके लगे। तो जितना पैसा बचाए उतना बढ़िया, मनी सेव इज मनी अर्न। ऐसी तो आती है भाई साहब हार्ले डेविडसन, थोड़ा बचा के। लोग पूछ रहे हैं राज क्या है, कैसे बचाया, यही तो राज है। गाड़ी टोचन करते हैं वैसे अपने फ्री टाइम में, डॉक्टरी, गाड़ी टोचन एजेंसी और बड़े पता नहीं क्या क्या काम यूट्यूब के भी है। क्यों मैडम? वो एक और भी जा रही थी अभी बाइक ना, तो एक और ने भी टोचन कर रखी थी। ई रिक्शा ना, केजरीवाल वो टोचन कर रखा था। हाँ तो केजरीवाल बोलते दिल्ली में ई रिक्शा को। कोई भाई अगर किसी को बुरा लगे तो माफ़ कीजिएगा केजरीवाल साहब, अगर आप देख रहे हो और आपको बुरा लगे तो भी माफ़ कीजिएगा, क्योंकि अब जो है तो है। नैना देवी की गाड़ी है खड़ी। नैना देवी वाले भाई साहब है, क्या नाम उनका, धीरज भाई साहब, अगर आप देख रहे हो तो आपके बंदे वेले खड़े हैं, सिलेंडर नहीं बेच रहे। और तो गाड़ी खराब हो गया, उसको टोचन करके घूम रहे। चलो गाइस, नहीं वैसे तो रोक के बेच सकते हैं नहीं अपने सिलेंडर, बट वो तो गाड़ी सिलेंडर दूसरी गाड़ी लेके चलेगी, हम तो गाड़ी खाली लेके आ रहे हैं। एनीवेज इसको खड़ी करते हैं, फिर आप लोग से वार्तालाप करते हैं। कीप वॉचिंग आई एम भाई, आ गई है ये गाड़ी अपनी। पहुंचा दी है 1.5 घंटे की महीनों मशक्क़त के बाद में गाड़ी हम ले आए हैं पीपी ऑटोमोटिव्स फिर से ठीक कराने। इस बार शायद ड्राइवर की गलती थी या पता नहीं किसकी गलती थी, भगवान जाने, बट अपनी गाड़ी तो ख़राब हो रही है बार। और मुझे महिंद्रा साहब कोई शिकायत भी नहीं है, मेरे को मतलब शिकायत होनी बंद हो चुकी है, क्योंकि काफ़ी कोऑपरेट कर रहे हैं यार। खासकर जो कपूर साहब हैं, उन्होंने तुरंत जो लड़का जा रहा है हिमांशु को भेजा, वो टो करके यहाँ तक लाने में हेल्प की। तो बहुत बहुत धन्यवाद महिंद्रा। अब तो देखते हैं कि खुलेगी अंदर तब पता लगेगा क्या सीन है। नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताएंगे कि क्या रहा हमारी गाड़ी का। मुझे एक ये ध्यान नहीं आ रहा, मुझे किसी ने कहा था कि अपनी जो जीप है ना उस पर रिव्यू बनाना, अब बैक टू बैक रिव्यू आ रहे हैं। कैसा लग रहा दोस्तों, हैं? मज़ा आ रहा है, आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। क्यों मैडम आपको कैसा लग रहा है? मैं तो बस ओले ही ओले गिरे जा रहे हैं, सर्दियाँ चली गई है और खर्चे पे खर्चे। भाई साहब समझ नहीं आ रहा कि क्या करके मानेगा 2020। सॉलिड जा रहा है, सॉलिड। 2 hours later. भाई लोग कमाल हो गया, कमाल बोले तो कमाल हो गया। कमाल ऐसे हो गया, गाड़ी हमने वहाँ रिपोर्ट की थी लगभग 3 बजे। 3 बजे जाके गाड़ी खड़ी की थी ना, 3 बजे 3 साढ़े 3 बजे मैंने और मैडम ने जाके वहाँ गाड़ी खड़ी की। कपूर साहब को फ़ोन किया, मैं सर ऐसे ऐसे गाड़ी में इशू आ गया है तो क्या करना है बताइए। कहता सर लो अभी लेते हैं। हमने 3 बजे गाड़ी खड़ी की है, यहाँ पहुँचे हम लगभग 3:30 बजे, नहीं 3:30 उधर करी थी, 4 बजे तक हम यहाँ आ गए थे। 4 बजे तक हम यहाँ आ गए थे। 4 बजे मैम ऑफिस गई हैं, ऑफिस का कुछ काम निपटाया है। 5:30 बजे करेक्ट मैडम के पास फ़ोन आ गया था कि मैडम आपकी गाड़ी तैयार है।
मैम ने कहा यार क्लच प्लेट इतना जल्दी चेंज हो जाता है? कहते जी कपूर साहब ने कमाल कर दिया। कपूर साहब का फ़ोन आया था, पाँच मैकेनिक लगा दिए उसके ऊपर कि भाई मुझे नहीं पता, कल सुबह नहीं, ये गाड़ी आधे घंटे में तैयार होके शोरूम पे पहुंच जानी चाहिए वापस एजेंसी पे। मैं कहूँ हैट्स ऑफ टू कपूर साहब, या तो काम नहीं हो रहे थे, अब बड़े साहब का फ़ोन आया तो धड़ाधड़ काम भी हो रहा है। मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। थैंक यू कपूर साहब, थैंक्स अ लॉट। मैम तो बहुत खुशी, मैम आई कहती है गाड़ी ठीक मैं तो होगी। शौक में चली गई, शौक में चली मतलब इतना हमें ये था कि भी कल की सप्लाई जाएगी, कल 7 दिन गाड़ी खड़ी रहेगी और कुछ नहीं होने वाला है और हम ऐसे ही बैठे रहेंगे, कल की फिर सप्लाई जाएगी। तो मैं सोच रहा था क्या होगा। फिर बात भी थी आने के बाद कपूर साहब से। कपूर साहब कहते मैं कोशिश करता हूँ, 1-आधा% हो सकता है कल सुबह तक को, बट कोशिश है कि भी आज ही गाड़ी आपकी मिल जाएगी। भाई साहब 1.5 घंटे में क्लच प्लेट चेंज और गाड़ी घर पे छोड़ के गए। नहीं, हाँ वो ऑफिस पे छोड़ के हाँ मतलब ऑफिस घर क्या करेंगे ना, ऑफिस, हाँ घर पे क्या करेंगे, ऑफिस छोड़ के गए। सो गाइज थैंक्स अ लॉट टू महिंद्रा वंस अगेन, बहुत खुशी हुई। और जहाँ तक मुझे फील ये हो रहा है कि चीज़ अगर हाई अथॉरिटीज़ को हम कॉन्टैक्ट करें, हाई अथॉरिटीज़ को अगर पता हो चीज़ें तो दे आर वेरी रेडी टू हेल्प अस आउट, हमारी मदद करने के लिए बहुत तैयार रहते हैं। एंड आई एम फीलिंग वेरी ओवरवेल्म्ड, बहुत अच्छा लग रहा है। सो गाइज दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माई साइड। इट्स विष्णु, टेक केयर, बाय बाय, कीप वॉचिंग, डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। और बताइएगा कैसे लग रहे हैं मेरे ब्लॉग्स। मज़ा आ गया नहीं, है ना? गाड़ी ठीक हो गई। थैंक्स महिंद्रा। चाय बनाओ? चाय तो मुझे बनानी पड़ेगी। चाय बनाता हूँ मैं। कुछ लोग कह रहे थे कि आप घर जमाई हो गया। भाई घर जमाई नहीं हूँ, डॉक्टर हूँ। मैडम थकी आती है तो इसलिए चाय बनाता हूँ। ओके गाइस, बाय बाय, लव यू। Price for y'all, snake eyes on dice for y'all, shoulders on ice for y'all, A6 all the hay,